हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियानी ने फैंग मैंग के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज किया होता है। फैंग मैंग बोलता है तुम लोग बहुत ही वीक हो, तुम लोग मुझे हर्ट नहीं कर सकते। जियानी सोच रही सीनियर ब्रदर हाउ टियान, मैंने यहाँ पे स्वॉर्ड मार्क को कम्प्लीटली सीख लिया है, प्लीज यहाँ पे ये टेक्निक काम कर जाए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। फैंग मैंग बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्वॉर्ड इंटेंट ने मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। हम देखते हैं उस अटैक के साथ में फैंग मैंग मारा गया होता है। जियानी बोलती फाइनली हम लोग जीत गए, सीनियर ब्रदर हाउटिन की हेल्प के बिना हम लोग पक्का से मारे गए होते। जाओ टियान सोच रहा होता है इसकी स्वॉर्ड ऑरा के अंदर हाईएस्ट स्वॉर्ड इंटेंट है, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लूं, मैं जियानी को मैच नहीं कर सकता। जियानी बोलती सीनियर ब्रदर जाओ फटाफट खुद को हील कर लीजिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं, डीमन सेक्ट वाले कभी भी हमारे पर अटैक कर सकते हैं। कहानी सुनाने में बता रहा होता है एंशिएंट टाइम के अंदर ईस्टर्न रीजन में 4 डिवाइन बीस्ट रहा करते थे। किंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर ने चारों डिवाइन बीस्ट को हरा दिया, उसके बाद उन लोग को यहाँ पे सीक्रेट रिलम के अंदर सील कर दिया। वो चारों डिवाइन बीस्ट सन ड्रैगन, मून टाइगर, स्टार स्पैरो और चैनवू। मून टाइगर को यहाँ पे पीच ब्लॉसम स्प्रिंग के साउथ में सील किया गया है। हम देखते हैं जाओ रुई ने मून टाइगर को अनसील कर दिया होता है। मून टाइगर बोलता है ह्यूमन क्या तुमने मुझे अनसील किया है। जाओ रुई बोलता है मैं यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट से हूँ, डीमन लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिए हैं आपको अनसील करने के लिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप यहाँ पे डीमन लॉर्ड की हेल्प कीजिए। मून टाइगर बोलता है डीमंस की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे हेल्प मांगे। जाओ रुई बोलता है डीमन लॉर्ड ने यहाँ पे प्रॉमिस भी किया है अगर आप उनकी हेल्प करते हैं तो आपको बता देंगे आगे डीमन स्पीड जेड कहाँ पे है। मून टाइगर बोलता है काफी कमाल की बात है डीमन स्पीड जेड, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वहीं हम देखते हैं हाउटिन को फील हो गया होता है। हाउ टियान सोच रहा होता है जाओ रुई ने यहाँ पे डिवाइन बीस्ट को कंसील कर दिया, लगता है जैसे पैट्रियार्क ने बोला बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे मैटर बहुत ज्यादा अर्जेंट हो चुका है। हालांकि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला था, पर मेरी 9 to 5 की लाइफ को स्टेबल रखने के लिए मुझे सेट को बचाना होगा और मेरे पास ये इकलौता तरीका है जिससे मैं सेट की हेल्प कर सकूं। हाउ टियान अपने पास से वुडन प्लेट बाहर निकालता है। हाउ टियान को देख के यीजुआन बहुत ही खुश हो गई होती है। हाउ टियान बोलता है यीजुआन मैं वो टाइम काम नहीं करता, तो इसी वजह से यीजुआन किंग टियान स्वॉर्ड सेट को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे सेट लीडर से छुट्टी मांगने वाला हूँ। यीजुआन को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। हाउ टियान बोलते ठीक है तुम्हें यहाँ पे ये काम करना है, क्या तुम्हें यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गई। यीजुआन हंसते बताती है मुझे समझ में आ गई। उसके बाद हम देखते यीजुआन वहाँ से निकल गई होती है। हाउ टियान बोलते यीजुआन काम पे लग चुकी है, अब बारी आ चुकी है आराम करने की। हम देखते रात के 1 बज गए होते हैं। सैनुआन अभी भी हाउ टियान को ढूंढ रहा होता है। सैनुआन बोलता तालिस्मान की हेल्प से उन लोगों ने अपने ट्रैक को छुपा लिया है और मुझे यहाँ पे उन लोगों को ढूंढने के लिए फॉरबिडन टेक्निक यूज करनी पड़ रही है। कमीने हाउ टियान मैंने तुझे बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर लिया। तभी सैनुआन बोलता फाइनली मुझे पता चल गया आखिर तुम हो कहाँ पे। हाउ टियान तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बहुत ही जल्दी तुम मारे जाओगे। सैनुआन सामने की तरफ एक काफी खतरनाक पंच मारता है, पर हम देखते वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता। सैनुआन बोलता कमीने हाउ टियान तो तुमने यहाँ भी एक फॉर्मेशन लगा रखी है। अचानक से हम देखते हाउ टियान वहाँ पे आ गया तो बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। सैनुआन बोलता बहुत अच्छी बात है तो तुम सामने आ ही गए, क्या तुम यहाँ पे मेरे सामने लाइफ के लिए भीख मांगने वाले हो। हम देखते वो असलियत में हाउ टियान का क्लोन तालिस्मान होता है। वो बोलता है मेरी ओरिजिनल बॉडी और टाइम काम नहीं करती है, तो अभी के लिए तुम्हें यहाँ पे इससे काम चलाना पड़ेगा। ये बात सुनकर सैनुआन काफी शॉक हो गया होता है। सैनुआन बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं यहाँ पे क्लोन से फाइट करूँ, स्पिरिचुअल रियलम और पर्पल कियोस का गैप बहुत बड़ा होता है, तुम यहाँ पे एक अटैक में मारे जाओगे। हाउ टियान बोलता है मैं ये बात मानता हूँ रियलम के गैप से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, पर आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने बोला कि सिर्फ मेरा क्लोन तालिस्मान है। अब तुम यहाँ पे मेरे तालिस्मान की एडवांस एडिशन देखोगे। अभी से कुछ घंटे बाद अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो पहले इसको पार करना होगा। सैनुआन वहाँ पे लगातार अटैक कर रहा होता है, बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ पे तुम्हारे क्लोन को ही मारूंगा और तुम्हें मार दूंगा। सीन चेंज होता हम देखते वांग लांग ने खुद को हील कर लिया होता है। वांग लांग बोलता है सीनियर जियांग आखिर आपकी रिकवरी कैसी है। जियांग डू बोलता है मेरी इंटरनल स्पीड एनर्जी 80 to 90% ठीक हो चुकी है और रही बात मेरी चोटों की तो फुल्ली हील हो चुके हैं। हमारा सेट और जूनियर सिस्टर बहुत ही बड़े खतरे में है, आगे हम लोग क्या करें। जैसा ब्रदर हाउ टियान ने बोला क्या हम लोग को यहाँ पे 9 बजे तक वेट करना चाहिए। वांग लांग बोलता सीनियर ब्रदर जियांग प्लीज आप शांत हो जाइए, हम लोग को नहीं पता जियानी और बाकी के लोगों का क्या हाल चल रहा है, पर अगर हम लोग यहाँ पे सिग्नल भेजते हैं तो शायद से डीमन सेट वाले लोग हमारे पीछे आ जाएंगे। सीनियर ब्रदर हाउ टियान बिल्कुल सही कह रहे थे, यहाँ पे रिकवर करना ही बेस्ट प्लान है। अचानक से उन लोग को आवाज आती है अगर तुम लोग के अंदर हिम्मत है तो फटाफट से बाहर निकलो। जियांग डू बोलता वो कभी ना डीमन कल्टीवेटर उसने हमें ढूंढ लिया। सीनियर ब्रदर हाउ टियान हम लोग को खतरा आ चुका है।
एक मिनट को हाउटियान यहाँ पे आराम सो रहा है। यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर इतना ज्यादा चिल्ला रहा है, इसके बावजूद हाउटियान इतना शांत है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए हम लोग कम से कम 10 साल और कल्टीवेट करना पड़ेगा। जियांगडू बोलता है ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्दी ये केव टूट जाएगी। आगे हम लोग यहाँ पे क्या करें, क्या हम लोग ब्रदर हाउटियान को उठा दे। वांग लांग बोलता सेनुआन यहाँ पे पर्पल केव सीलम के 9th लेवल पे है। ब्रदर हाउटियान और डीमन कल्टीवेटर के बीच का गैप बहुत बड़ा है। ब्रदर हाउटियान बहुत ज्यादा लकी थे कि उनका तलिस्मान काम कर गया। हाउटियान को उठाने पे भी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला और ना ही यहाँ पे हेड ऑन फाइट करने से हम लोग जीत सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर बेकू बनाए। जियांगडू बोलता है पर आके हम ही काम करेंगे कैसे। वांग लांग बोलता मैंने एल्डर से सुना है डिमोनिक फॉर्मेशन को तोड़ना सबसे आसान तब होता है जब वो यहाँ पे अभी अभी एक्टिवेट हुई हो। सीनियर ब्रदर हाउटियान ने बोला फॉर्मेशन एक्टिवेट होने में पूरे 10 घंटे बाकी है। इसका मतलब कल यहाँ पे 9 बजे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी। सेट को बचाने के लिए और डीमन सेट पे काउंटर अटैक करने के लिए ये हमारा बेस्ट चांस होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ब्रदर हाउटियान को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। जियांगडू बोलता है पर तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर हम लोग बिल्कुल भी ऑफ गार्ड होते हैं तो पक्का से मारे जाएंगे। वांग लांग बोलता सीनियर ब्रदर जियांग मेरे पास बस यही प्लान है तो क्या आप इस पे काम करेंगे। जियांगडू बोलता है वैसे भी यहाँ पे हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। हाउटियान सोच रहा था वैसे यहाँ पे ये प्लान उतना बुरा भी नहीं है, बस ये बहुत ज्यादा रिस्की है। सीन चेंज होता है, हम देखते जियानी और झाओ टियानलू दोनों ही कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी जियानी बोलती है 1 मिनट को आखिर वहाँ पे कौन है, फटाफट सामने आओ। झाओ टियानलू बोलता है यहाँ पे ये बंदा इतना करीब आ गया और हम लोग पहचाने भी नहीं। यहाँ पे इस बंदे को हम लोग बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। हम देखते वहाँ पे उन लोग के पास में यीजुआन आ गई होती है। जियानी बोलते ये यहाँ पे बहुत ही फैमिलियर हो रहा है, मैं इसको जानती हूँ, ये सीनियर ब्रदर हाउटियान की डिवाइन बीस्ट है। आखिर यहाँ पे सीनियर ब्रदर हाउटियान कैसे हैं, क्या उन्होंने तुमको भेजा है। झाओ टियानलू बोलता है जियानी क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ भी दिखाई दे रहा है। कहानी सुनाने बताता है बाहर के लोग यीजुआन के ट्रू फॉर्म को नहीं देख सकते जब तक यहाँ पे यीजुआन उन लोग को शो नहीं करती। तो अभी हम देखते यीजुआन हाउटियान के मैसेज को एक्टिवेट करती है। हाउटियान बोलता है जियानी ये एक इल्यूजन है जो कि मैंने तुम्हारे बनाया है। सेट के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, किंग टियान सॉर्ट को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे सीक्रेट रिलम के अंदर 4 एंशिएंट डिवाइन बीस्ट को सील करा गया है। हर एक डिवाइन बीस्ट के पास में बहुत ही खतरनाक पावर है। वो डिवाइन बीस्ट इतने पावरफुल है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। झाओ रुई ने यहाँ पे मून टाइगर को ऑलरेडी अनसील कर दिया है, वो पक्का से यहाँ पे डीमन सेट के काम के लिए मून टाइगर यूज करेंगे। तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके स्टार स्पैरो को अनसील करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पे मून टाइगर से फाइट कर सके। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान पर ये दोनों ही डिवाइन बीस्ट है, तो आखिर यहाँ पे मून टाइगर के खिलाफ स्टार स्पैरो हमारे साथ क्यों देगी। हाउटियान बोलता है जियानी ये एक बहुत ही कमाल क्वेश्चन है। एक बार पैटेक ने बताया था जो स्टार स्पैरो है उसने यहाँ पहले किंग टियान सॉर्टर के एंसेस्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। जब भी यहाँ पे सेट के ऊपर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आएगी अब यहाँ पे स्टार स्पैरो 3 बार हमारे भी यहाँ पे फाइट करेगी। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एंसेस्टर ने हमारे लिए सीक्रेट हेल्पर छोड़ रखा है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान आखिर यहाँ पे स्टार स्पैरो है कहाँ पे। हाउटियान बोलता है वो पीच ब्लॉसम स्प्रिंग के डीप एरिया में है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, इसके अंदर यीजुआन तुम्हें हेल्प कर देगी। जियानी बोलते ठीक है हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग अभी निकलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेनुआन लगातार अटैक कर रहा होता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक के साथ में सेनुआन ने वहां पे सारे तलिस्मान तोड़ दिए होते हैं। सच में यहाँ पे इन सारे तलिस्मान ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया था। अब जबकि मैंने यहाँ पे सारे प्रोटेक्टिव तलिस्मान तोड़ दिए हैं तो बारी आ चुकी है अटैक करने की। पर अचानक से वो काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि कोई वहां से बाहर निकल रहा होता है। हम देखते हैं वांग लांग और जियांगडू दोनों ही बाहर निकल गए होते हैं। सेनुआन बोलता क्या तुम लोग यहाँ मरना है जो तुम लोग यहाँ से बाहर आए, या फिर तुम लोग को लगता है तुम मेरे सामने से बहुत ही भाग पाओगे। वांग लांग बोलता हम ये बात जानते हैं डीमन सेट बहुत ही पावरफुल है, इसी वजह से हम लोग डिसाइड कर लिया है कि हम लोग यहाँ पे डीमन सेट को ज्वाइन करेंगे। लॉर्ड सेनुआन प्लीज आप यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। सेनुआन बोला तुम लोग के अकॉर्डिंग तुम लोग को यहाँ पे डीमन सेट को ज्वाइन करना है। अभी यहाँ पे कुछ घंटे पहले तक तुम लोग मरने को तैयार थे पर हार नहीं मान रहे थे और तुम लोग को लगता है मैं तुम्हारी फालतू बात पे यकीन करने वाला हूँ। वो स्पीड रीलर का बंदा यहीं पे कहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे बिजी होऊंगा वो मेरे पर अटैक कर देगा। वो दोनों ही बोलते लॉर्ड सेनुआन आप यहाँ पे ज्यादा सोच रहे हैं, हमारी सिंसियरिटी को पेश करने के लिए हमने हाउटियान के ऊपर स्लीपिंग कस्ट लगा दिया है और साथ ही में हम लोगों ने यहाँ पे हाउटियान को कम्प्लीटली पैक कर दिया है, अब वो भाग नहीं पाएगा। ये सब देख के सेनुआन काफी शॉक हो गया होता है। सेनुआन बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हो। जियांगडू बोलता रियल बात ये है हम लोग यहाँ पे जिंदा रह के कल्टीवेट करते रहना है, अब चाहे यहाँ पे सेट कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब जबकि यहाँ पे किंग टियान सॉर्ट खत्म होने वाला है तो डीमन सेट को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सेनुआन बोलता है ऐसी बात है तो अपनी सिंसियरिटी को प्रूव करो। ये बोलने के साथ वो एक काफी खतरनाक पाम अटैक करने वाला होता है। वांग लांग और जियांगडू सोच रहे होते हैं अगर यहाँ पे अटैक हम लोग लग गया
तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे, हम लोग की बॉडी भी नहीं बचने वाली। वही इस अटैक को देख के भी हाउटियन आराम सो रहा होता है। अचानक से हम देखते हैं सेनुआन काफी शॉक हो गया होता है और वो उस अटैक के डायरेक्शन को पीछे की तरफ कर देता है। जियांगडू सोच रहा होता है अभी ये अटैक बहुत खतरनाक था। सेनुआन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि हाउटियन यहाँ पे फिर से एक नई ट्रिक खेल रहा है, मैं यहाँ पे रैशली बिहेव नहीं करने वाला, अब यहाँ पे इस कमीने से लॉर्ड डील करेंगे। हम देखते हैं सेनुआन के एनर्जी से बनी हुई चेन वांगलांग और जियांगडू की बॉडी के अंदर चली जाती है। सेनुआन बोलता है मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर डीमन सेट की रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, अब तुम लोग को मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे और मैं तुम लोग को डीमन सेट के अंदर रिकमेंड करूंगा, और अगर तुम लोग मुझे धोखा देने ट्राई करोगे तो सिर्फ यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर तुम लोग पक्का से मारे जाओगे। अब चलो मेरे पीछे आओ और उसको मैंने हाउटियन को भी साथ में लेके आना। वांगलांग सोच रहा होता है बस यहाँ पे हमारा प्लान काम करे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियानी एक ट्री के पास में आ गई होती है। तभी जियानी उस ट्री के अंदर एनर्जी इंसर्ट करने लगती है। क्या यहाँ पे डिवाइन बीस्ट की सील को ऐसे ही ओपन किया जाता है? यीज़वान बता रही होती है हाँ यहाँ पे ऐसे किया जाता है। तभी वो ट्री बोलता है बच्ची तुम यही भी रुक जाओ, तुम्हारे करना ठीक नहीं रहेगा। ये जो ट्री स्पिरिट है इसने यहाँ पे इस एरिया को बहुत सालों से बचा के रखा है, इस सील को ओपन करने का जो भी कुछ यहाँ पे होगा तुम उसको हैंडल नहीं कर पाओगी। जियानी बोलते यहाँ पे सील को ओपन करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। किंग टियान स्वॉर्ड सेट को स्टार स्पैरो की हेल्प की बहुत जरूरत है, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ पे इसको कंसील करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं उस ट्री के अंदर से स्टार स्पैरो बाहर निकल गया होता है। स्टार स्पैरो की एनर्जी के सामने वो दोनों ही घुटनों पे आगे होते हैं। जाओ टियानलू बोलता है कि तुम वही डिवाइन बीस्ट हो जिसके बारे में जियानी बात कर रही थी। वो डिवाइन बीस्ट बोलता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल अपनी तरह मत समझो। जियानी बोलते ग्रेट स्टार स्पैरो प्लीज आप यहाँ पे को माफ कर दीजिए, वो भी काफी पैनिक कर रहे हैं। डीमन सेट ने यहाँ पे हमारे पर अटैक कर दिया है और उस कमीने जाओ रुई ने मून टाइगर रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड सेट के अंदर बहुत सारे डिसेबल खतरे में आ चुके हैं। यहाँ पे हम में से किसी का पावर नहीं कि वो मून टाइगर के खिलाफ खड़ा हो सके। ग्रेट स्टार स्पैरो प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए। स्टार स्पैरो बोलती है वैनजिया ने मुझे यहाँ पे अनसील करा दिया, ये तो काफी कमाल की बात है। इसका मतलब यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड सेट बहुत बड़े खतरे में है, पर मैंने यहाँ प्रॉमिस किया था कि मैं किंग टियान स्वॉर्ड सेट के लिए 3 बार फाइट करूंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिसाइबल के लिए बचाऊंगी, इससे मेरा कोई भी लेन देन नहीं है। जियानी बोलते ग्रेट स्टार स्पैरो क्या अपनी बात से पीछे हटने वाली है? स्टार स्पैरो बोलते क्या तुमको पता है मैं दूसरे डिवाइन बीस्ट के साथ में यहाँ पे सील क्यों हूँ? तुम्हें ये बात तो पता ही होगी ना, एक टाइम पे ह्यूमैनिटी बहुत ही वीक थी और वो हर जगह यहाँ पे कॉर्नर्स के अंदर छुपा करती थी, पर तभी ह्यूमैनिटी के पास में एक बंदा आया जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। उस बंदे ने हेवन एंड अर्थ की वे को समझा और कल्टीवेशन स्टार्ट करी। कल्टीवेशन के अंदर वो बंदा इतना बड़ा जीनियस था कि वो ट्रांसेंडेंट रियलम में पहुंच गया। चारों डिवाइन बीस्ट को उसने अकेले ही हरा दिया। इस वर्ल्ड के अंदर किसी के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जा सके। इस तरीके से यहाँ पे ह्यूमंस इस वर्ल्ड के रूलर बन गए। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि किंग टियान स्वॉर्ड सेट का फाउंडिंग मास्टर किंग डी था। जियानी बोलती है ग्रेट स्टार स्पैरो किंग डी ने आपको सील किया, क्या यहाँ पे इस बात के लिए आप अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है या फिर इतने साल तक सील होने की वजह से आपके अंदर फाइट करने की हिम्मत ही नहीं बची? लगता है यहाँ पे ग्रेट स्टार स्पैरो छुप के रहने वाली है, पर मैं यहाँ पे इतनी डरपोक नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे शांति से बैठ के देखूं। जाओ टियान लोग बोलता है जियानी आगे तुम कहाँ जा रही हो? जियानी बोलती मैं यहाँ पे मून टाइगर और जाओ रुई को रोकने के लिए जा रही हूँ। ग्रेट स्टार स्पैरो भले यहाँ बैठ के देखे, भले किंग टियान स्वॉर्ड सेट के अंदर कोई भी ना बचा हो, फिर भी मैं यहाँ पे अकेले फाइट करती रहूंगी और गिव अप नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं स्टार स्पैरो वहाँ पे हंसने लगती है, बोलती है किंग टियान स्वॉर्ड सेट के अंदर अभी भी यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की डिसाइपल है, लगता है मुझे यहाँ पे एक बार के लिए तुम्हारी तरह से फाइट करनी पड़ेगी। फिर हम देखते 7 बज गए होते हैं। जियानी और जाओ टियानलू दोनों स्टार स्पैरो के ऊपर होते हैं। जियानी बोलती है हमारे सामने यहाँ पे मून टाइगर और जाओ रुई है। मून टाइगर बोलता है स्टार स्पैरो तुम मेरी हेल्प करने के लिए आई हो या मुझे रोकने के लिए? स्टार स्पैरो बोलती है किंग डी ने हम लोग को हरा दिया था और हम लोगों ने उसको अपना किंग भी मान लिया था, तुम यहाँ पे अपने फायदे के लिए डीमंस के साथ में काम कर रहे हो, अपने मास्टर को धोखा देना ये मेरे बिहेवियर में नहीं है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे रोकने के लिए आई हूँ। मून टाइगर बोलता है उस वक्त हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और वैसे भी यहाँ पे किंग डी इस वर्ल्ड को बहुत पहले छोड़ चुका है, तो आखिर यहाँ पे हम जैसे डिवाइन बीस्ट को ह्यूमंस के अंडर में क्या जरूरत है? स्टार स्पैरो बोलती है मून टाइगर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम यहाँ पे सही से नहीं सोच पा रहे, तो चलो फाइट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मून टाइगर और स्टार स्पैरो की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। जियानी बोलती है यीज़वान यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, तुम यहाँ पे जाओ सीनियर बता हाउटिंग के पास में। उसके बाद हम देखते हैं यीज़वान वहां से निकल गई होती है। जियानी बोलती है जाओ रुई अब तुमसे यहाँ पे स्कोर शटल करने की बारी आ चुकी है। जाओ रुई बोलते टेंशन मत लो, हम दोनों यहाँ पे एक सेट से है, तो मैं तुम्हें काफी अच्छी मौत देने वाला हूँ। ये बात सुनकर जाओ टियानो काफी गुस्सा हो गया होता है। वो बोलता है जियानी के सामने तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक कुछ भी नहीं है,
तुमने यहाँ पे किंग टियान शॉर्ट को धोखा दिया है, तुम मुझे धोखे में मर जाना चाहिए। जाओ रुई बोलता है जब यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक बात आती है तो मैं तुम लोग का मैच नहीं हूँ। पर यहाँ पे क्लियर बात यह है जीतने के लिए शॉर्ट टेक्निक जरूरत नहीं होती। ये बोलने के साथ ही वो एक पिल खा लेता है। तुम लोग खुद ही बताओ आखिर यहाँ पे हाउटिन के पास में कौन सी शॉर्ट टेक्निक है। स्पिरिचुअल रियलम के एटलर में होने के बावजूद वो यहाँ पे खड़ा है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे उस टैग को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। जाओ टियान सोच रहा होता है आखिर किस तरह का एविल फोर्स है, चाहे मैं यहाँ पे अपनी एनर्जी को कैसे मूव क्यों ना करूं, मेरी एनर्जी इसकी 2 उंगलियों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रही है। जाओ रुई बोलता है जाओ टियान लू, और जब तुम यहाँ फाइट करने के लिए आए हो तो पहले तुम ही मरने वाले हो। ये बोलने के साथ ही जाओ रुई के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं जियानी ने जाओ टियान को बचा लिया होता है। जियानी सोच रही होती है अभी अभी ये अटैक बहुत ही खतरनाक था। जाओ टियान बोलता आखिर यहाँ पे ये कभी इतना पावरफुल कैसे हो गया। जियानी बोलते मेरे हिसाब से एक ऐसी पिल है जो कि वाइटैलिटी और लाइफ को एब्जॉर्ब करती है। जाओ रुई तुम्हें यहाँ पे किंग टियान शॉर्ट शर्ट के अंदर सब कुछ मिल रहा था, फिर भी तुमने यहाँ पे किंग टियान शॉर्ट शर्ट को धोखा दिया और डीमन सेट में मिल गए। तुम्हें यहाँ पे किंग टियान शॉर्ट शर्ट से इतनी नफरत है कि तुम लाइफ को खत्म कर रहे हो। किंग टियान शॉर्ट शर्ट वो सेट है जिसके लिए तुम हमेशा से रहे हो, तो क्या आपने फॉर्मल लाइफ को इस तरह से खत्म करना बिल्कुल ही वर्थ इट है। जाओ रुई बोलता है मैं यहाँ पे कल्टीवेशन के अंदर कितनी मेहनत क्यों ना कर लूं, पर यहाँ पे किंग टियान शॉर्ट सेट के अंदर हमेशा मुझे साइड कर दिया जाता था। यहाँ पे सेट के लिए मैं एक नॉर्मल डिसाइपल हूँ और कुछ भी नहीं। आखिर यहाँ पे तुम जैसे जीनियस को हम जैसे नॉर्मल कल्टिवेटर का पेन कैसे समझ में आएगा। जाओ टियानलू बोलते हैं वो हमारे ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला है। जाओ टियानलू और जियानी दोनों अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं। जियानी सोच रही होती है ये अटैक का फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब यहाँ पे इसको और ब्लॉक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है। जाओ रुई बोलता है जियानी अब मरने का टाइम आ चुका है। तभी हम देखते हैं स्टार स्पैरो के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होता है और स्टार स्पैरो वहाँ पे नीचे की तरफ गिर गया होता है। जियानी बोलती है स्टार स्पैरो क्या आप ठीक है। स्टार स्पैरो बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ पे अपना ध्यान रखो। जियानी सोच रही होती है मेरे और जाओ रुई का गैप बहुत बड़ा है, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसी फाइट करते रहे तो ग्रेट स्टार स्पैरो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। वहीं हम देखते ये जुआन हाउटिन के पास में आ गई होती है। हाउटियान सोच रहा होता है इसका मतलब यहाँ पे जियानी एक काफी खतरनाक बैटल कर रही है। वैसे यहाँ पे उंगलियों को मूव करना बिल्कुल भी वो टाइम नहीं आएगा। अब मुझे यहाँ पे जियानी के पास में इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट करना होगा। अचानक से हम देखते जियानी के पास का स्वॉर्ड मार्क चमकने लगता है। जियानी के सामने वहाँ पे हाउटिन का इल्यूजन आ गया होता है। जियानी बोलती सीने बदर हाउटियान आखिर आप यहाँ पे कैसे आए। हाउटियान बोलता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इमरजेंसी प्लान बना रखा था, स्पेस के अंदर 1 घंटा बाहर के 1 साल के बरोबर है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगा जिसे तुम जाओ रुई को एक ही अटैक में मार दोगी। क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता सीनियर बदर हाउटिन काफी कमाल के हैं। स्टार स्पैरो सोच रही होती है यहाँ पे इस बंदे का इल्यूजन काफी फैमिलियर फील हो रहा है, पता नहीं ये बंदा देख के लग रहा है कि ये बंदा किंगडी हो। उन टाइगर और जाओ रुई बोल रहे होते हैं अब यहाँ पे खेलते खेलते बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बारी आ चुकी तुम लोग को मारने की। तो अभी हम देखते हैं जियानी ने वहाँ पे हाउटिन की दी हुई टेक्निक सीख ली होती है। जाओ रुई बोलता आखिर ये पॉसिबल कैसे है, जियानी इतनी पावर कैसे हो गई। जियानी बोलती है जाओ रुई अब तुम्हें यहाँ पे मेरी नेक्स्ट टाइप की पावर चलेगी। साथ ही में जियानी सोच रही होती है आखिर यहाँ पे किसने सोचा था कि वो स्वॉर्ड मार्क कितना पावरफुल होगा। सीनियर बदर हाउटिन जितना उसको दिखाते हैं वो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बोलने से तो जाओ रुई की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। जाओ रुई बोलता है इस छोटे मोटे अटैक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। जाओ रुई की स्ट्राइक जियानी के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रही होती। जाओ रुई बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल है, मैं यहाँ पे अटैक को ब्लॉक क्यों नहीं कर पा रहा। जियानी आखिर तुम इतनी पावरफुल कब हो गई। लॉर्ड मून टाइगर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए वरना मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। मून टाइगर बोल रहा होता है ह्यूमन सच में कचरा होते हैं, वो किसी लायक नहीं। जाओ रुई बोलता है इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं यहाँ पे कचरा रह गया, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जाओ रुई बोलता है मैं यहाँ पे तुम सारे लोग को मार दूंगा, तुम लोग नहीं बचने वाले। ये बोलने के साथ ही वो काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज करने लगता है। जियानी सोच रही थी जाओ रुई अपने इमोशन के ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल खो चुका है, अब वो पक्का से अपने वीकनेस शो करेगा। तभी जियानी सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। जियानी की स्ट्राइक की वजह से जाओ रुई काफी इंजर्ड हो गया होता है। जाओ रुई बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे तुम जैसे जीनियस से बहुत ज्यादा नफरत है, चाहे मैं यहाँ पे कितनी मेहनत क्यों ना कर लूं मैं तुम लोग के बराबर नहीं आ सकता। अचानक से हम देखते वहां पे पोर्टल ओपन होने लगता है। जाओ रुई बोल रहा होता है बहुत ज्यादा कमाल की बात है, मैंने यहाँ पहले सिग्नल भेज दिया था, अब मेरी हेल्प करने के लिए कोई आ चुका है। डीमन सेट से जो भी आया होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, अब तुम लोग नहीं बचने वाले। हम देखते शैनुवान बाकी सारे लोगों के साथ में आ गया होता है। जियानी बोलती सीनियर बदर जियान, सीनियर बदर वांग और सीनियर बदर हाउटियान आगे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आप लोगों ने यहाँ पे सीनियर बदर हाउटियान को बांध के क्यों रखा है। जाओ रुई बोले तुम लोग काफी डर लग रहा है, डरना भी चाहिए क्योंकि तुम लोग का मरने टाइम आ चुका है। पर तभी हम देखते शैनुवान जाओ रुई के ऊपर अटैक कर देता है। शैनुवान बोलता है अगर तुमने यहाँ पे सिग्नल नहीं भेजा होता तो किंग टियान शॉर्ट के बाकी लोगों को मारना बहुत ही मुश्किल होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम्हारे जैसा कचरा डीमन सेट में जाने के लायक नहीं है। जियांगडू और वांग लांग तुम लोग का प्लान था ना कि तुम लोग यहाँ पे डीमन सेट ज्वाइन करोगे, तो चलो फटाफट से आगे बढ़ो और अपने साथियों को मार दो।
मैं खुद तुम्हें यहाँ पे लॉर्ड के सामने रिकमेंड करूंगा, पर अगर तुम लोग यहाँ पे अटैक नहीं करते तो मैं रेस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर दूंगा और तुम लोग हाथों हाथ मारे जाओगे। तो अभी हम देखते हैं जियांगडू ने हाउटिंग को नीचे रख दिया होता है। वांग लांग बोलता है लॉर्ड शैनो ने कमांड दे दिया तो बारी हो चुकी फाइट करने की। अचानक से हम देखते हैं वांग लांग और जियांगडू दोनों ही पीछे की तरफ घूम गए होते हैं। जियांगडू बोलता है हम लोग को ऑलरेडी पता था कि हम तुझसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे प्लान बनाया ताकि लास्ट सेकंड में तुम पे अटैक कर सके। अब यहाँ पे तुमको मारने के लिए हम खुद को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। शैन वान डॉज करते हुए बोलता है मुझे बात पहले से पता थी कि यहाँ पे तुम लोग का माइंड इतनी जल्दी नहीं बदलने वाला, अब चाहे जो भी हो जाए यहाँ पे तुमको को मरना होगा। तभी हम देखते हैं वांग लांग और जियांगडू दोनों को ही काफी पेन फील हो रहा होता है। जियानी बोलती है शैनवान तुम यहीं पे रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। शैनवान बोलता है इतनी कम पावर के साथ में तुम मेरे सामने फाइट करोगी। वो वहाँ पे जियानी के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। जियानी के मुंह से खून निकलने लगता है, सोच रही होती है जाओरी से फाइट करते वक्त मेरी स्पीच एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, क्या यहाँ पे इसका मतलब ये है मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ। बाहर हम देखते लेडी सियर ब्लड बोल रही होती है लगभग 9 बजने वाले हैं, ये फॉर्मेशन बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे तुम लोग का भागना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, भले ही तुम लोग के पास में ट्रांसेंडेंट रियलिटी की पावर क्यों ना हो। हॉल मास्टर गू बोल रहे होते हैं लगभग 9 बज चुके हैं, अगर हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स को ब्रेक नहीं कर पाए तो हमारे किंग टियान स्वॉर्ड साइड डिसाइपल ब्लड स्पीड पर रिफाइन कर लिए जाएंगे। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते हैं क्या यहाँ पे सारे लोग रेडी हो चुके हैं, 9 बजने के साथ ही हम लोग काउंटर अटैक करेंगे, ये हमारा लास्ट चांस है। हम देखते 9 बज गए होते हैं। हाउटियान अपनी आँख खोलता है। हाउटियान बोलता है यहाँ पे जाओरी जैसे धोखेबाज डीमन सेट और डिवाइन बीस्ट यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ चुकी है, मैं 9 to 5 के स्टेबल को बचाने के लिए मुझे यहाँ फाइट करनी पड़ेगी, पर साथ ही मैं यहाँ पे किसी के सामने नहीं आ सकता। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे एक मास्क निकाल लेता है। हम देखते हैं वहाँ से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है, ये देख के शैनवान काफी शॉक हो गया होता है। हाउटियान बोलता है मैं यहाँ पे इस मैटर को सॉल्व करूंगा, भले यहाँ पे इसके लिए मुझे अपनी पावर शो क्यों न करना पड़े। शैनवान बोल रहा होता है किंग टियान स्वॉर्ड की डॉट डिसाइपल बस यहाँ पे यही कर सकती है, पर तभी हम देखते हैं शैनवान के पीछे हाउटियान आ गया होता है और वो शैनवान के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। जियानी बोलती है ये स्वॉर्ड तो काफी पावरफुल है, आखिर ये बंदा है कौन। जियांगडू बोल रहा होता है ये ब्लेड फॉर्म तो हमारे किंग टियान स्वॉर्ड सेट की है, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है, ये हमारे सेट के एंसेस्टर हो। शैनवान बोल रहा होता कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे डीमन सेट के मैटर में क्यों पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे ये बात पता है मेरे टाइम को वेस्ट करने के लिए तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। हाउटियान बोलता बिल्कुल बेटा समझ लो यहाँ पे ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जियानी बोल रही होती है ये बंदा मुझे काफी हद तक सीनियर बता हाउटियान लग रहा है। शैनवान बोल रहा होता है तुम्हारी स्वॉर्ड स्ट्राइक बहुत पावरफुल थी, तुमने पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेजर यूज किया होगा, तुम्हारे ऑरा से पता चल रहा है तुम बस यहाँ बबल की रियलम पे हो, तो तुम्हारे ट्रेजर के हेल्प से भी तुम्हारे लिए मुझे मारना बिल्कुल पॉसिबल है। हाउटियान बोलते मैं बात जानता हूँ ये पावर उतनी भी ज्यादा नहीं है, पर यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए इतनी पावर तो इनफ होगी। तो अभी हम देखते हैं शैनवान सामने की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर हाउटियान के अटैक के सामने शैनवान का अटैक खत्म हो गया होता है। उस अटैक के लगने की वजह से शैनवान की हालत काफी खराब हो गई होती है। शैनवान बोलता तुम बस यहाँ पे पर्पल केओस रियलम पे हो, तुम्हारे लिए करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाउटियान बोलता है मेरे सामने यहाँ पे रियलम कोई मायने रखते, क्योंकि वैसे भी एब्सोल्यूट पावर के सामने सारे लोगों को झुकना पड़ता है। शैनवान बोलता है तुम एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे शो करूंगा आखिर एब्सोल्यूट पावर होती क्या है। शैनवान वहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। जियानी बोलती है एंसेस्टर प्लीज आप केयरफुल रहना। तभी हम देखते हैं हाउटियान किंग टियान स्वॉर्ड सेट की बेसिक स्वॉर्ड यूज करता है, एक अटैक के साथ में ही शैनवान मारा गया होता है। वांग लांग बोल रहा होता है इन्होंने यहाँ पे बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक यूज करी और डीमन कल्टिवेटर को मार दिया जो कि पर्पल केओस रियलम के 9th लेवल पे था। क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता इनकी पावर काफी हद तक हमारे एंसेस्टर की तरह है। किंग टियान स्वॉर्ड सेट के फाउंडिंग एंसेस्टर किंग डी लिन फैंग सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे एक और रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करना पड़ा, जब भी मैं पावर को बढ़ाता हूँ तब मुझे लगता है कहीं मैं हेवंस में ना पहुंच जाऊं। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तब मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, गलती से मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट में पहुंच गया कि मुझे खुद के रियलम को सील करना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करता हूँ तो यहाँ पे हेवनली थंडर आ जाएगा। मैंने सुना हेवनली थंडर ट्रायल के अंदर बहुत से लोग मारे गए हैं, साथ ही में अगर मैं यहाँ पे पावर को शो करता हूँ तो मेरा काम भी काफी बढ़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है मैं यहाँ पे हेवनली थंडर ट्रायल को फेल कर दूं और उसके बाद मुझे यहाँ पे लगातार दिनों रात काम करना पड़े। स्टार स्पैरो बोल रहा होता है मैं यहाँ पे एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ, ये पक्का से किंग डी है। मून टाइगर बोलता कि कैसे पॉसिबल है, किंग डी ने मॉर्टल रियलम को बहुत ही पहले छोड़ दिया था। स्टार स्पैरो बोलता है मून टाइगर आखिर तुम्हें यहाँ पे किस बात का डर लग रहा है, तुमने यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड को धोखा दिया है, अब यहाँ पे मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। मून टाइगर बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे धोखेबाज कौन है, अगर किंग डी यहाँ पे पहले ही आ गया होता तो मैं यहाँ पे किसी और के पीछे नहीं जाता।
किंग डी मेरे मास्टर है और मैं यहाँ पे उन्हीं को फॉलो करता हूँ। मून टाइगर बोलता है मास्टर मैं आपको यहाँ पे ग्रीट करना चाहूंगा। जियांग डू बोलता है एंसेस्टर आपको देख के लग रहा है कि आप किंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट से हैं। डीमन सेक्ट ने हमारे पर अटैक कर दिया है और किंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट बहुत बड़े खतरे में है। एंसेस्टर प्लीज आप चलिए और हम लोग की हेल्प कीजिए। हाओ टियान बोलते हैं यहाँ पे इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। जियानी बोलती है एंसेस्टर पर आखिर ऐसा क्यों। हाओ टियान बोलता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कोई आ चुका है। हम देखते हैं सेक्ट लीडर वैन जियान को जो कि बोल रहे होते हैं सारे लोग मिलकर अटैक करो। एक साथ में सारे एल्डर्स ने मिलकर अटैक स्टार्ट कर दिया होता है पर वहां पे अटैक करने की वजह से वो लोग भी काफी इंजर्ड हो रहे होते हैं। हाओ टियान सोच रहा होता है भले मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ पर मैं एक ऑर्डिनरी वर्कर हूँ। तो मान लो किंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट एक बड़ी सी मशीन है और मैं उसके अंदर स्क्रू हूँ तो इसी वजह से मेरे लिए यहाँ पे डेंजर से बाहर निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती है तुम लोगों ने यहाँ पे खुद को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया। एक बार हम लोग यहाँ पे ब्लड स्पीड पर इकट्ठा कर ले उसके बाद हम लोग लॉर्ड डीमन मास्टर को यहाँ पे वापस ला पाएंगे। पर अचानक से वो काफी शॉक हो गई होती है क्योंकि उस फॉर्मेशन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक हो रहे होते हैं। हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे मास्टर आ गए होते हैं और उन लोगों ने अटैक करते हुए फॉर्मेशन खत्म कर दिया होता है। सेक्ट लीडर वैन जियान बोलते हैं तो आखिरकार आप लोग यहाँ पे आ गए। वो सारे लोग कोई और नहीं बल्कि अलायंस के लीडर होते हैं। ताइजू सेक्ट लीडर बोलते हैं वैन जियान जैसे हम लोग को पता चला हम लोग 10 से यहाँ पे आ गए। हम लोग यहाँ पे डीमन सेट के साथ में डेथ तक फाइट करने वाले हैं तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पर्पल स्पीड सेट के मास्टर डीमन सेट के लोगों पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं। यूजिंग सेट के मास्टर भी डीमन सेट वालों पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। डीमन सेट वाले लोग लगातार खत्म हो रहे होते हैं। ताइजू सेट के लीडर बोलते हैं डीमन सेट वालों तुम लोग बच के नहीं जाने वाले। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती है तो यहाँ पे तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो। ली वुया बोल रहा होता है हमारी फॉर्मेशन खत्म हो चुकी है आखिर हम लोग क्या करें। जियांग बा बोलता है और क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसजेंडेंट रियलिंग के बहुत सारे लोग आ चुके हैं हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। तभी हम देखते हो सारे सेक्ट लीडर सामने की तरफ काफी खतरनाक अटैक करते हैं। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती है इन लोग को लगता है ये हमारे प्लान को इतनी इजीली खत्म कर पाएंगे पर इन लोग को नहीं पता हमारे लॉर्ड ने हम लोग को पावर दे रखी है। डीमन गॉड की पावर के सामने ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं डीमन गॉड उन लोग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। वो सारे सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है आखिर ये चीज है क्या। यूजिंग सेट के लीडर बोलते हैं ये डीमन गॉड की पावर है। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती है बहुत अच्छी बात है और जबकि तुम सारे लोग यहाँ पे आ चुके हो तो मैं यहाँ पे डीमन गॉड के लिए तुम सारे लोग को रिफाइन करूंगी। हर एक सेक्ट लीडर यहाँ पे मरेगा कोई नहीं बचने वाला। पर अचानक से लेडी सी ऑफ ब्लड काफी शॉक हो गई होती है। वो बोलती है आखिर यहाँ पे इतने सारे फ्लावर पेटल कहाँ से आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से हाओ टियान बाहर निकल रहा होता है। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती है इस स्वॉर्ड को मैं फील कर सकती हूँ आखिर ये बंदा है कौन। हाओ टियान बोलता है क्या तुम्हें किंग टियान स्वॉर्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। सेक्ट लीडर वैन जियान काफी खुश हो गए तो बोलते हैं ये तो स्टार स्पैरो मून टाइगर है। लेकिन एक मिनट रुको आखिर ये तीसरा बंदा है कौन ये कौन सेट का एंसेस्टर है पता नहीं कि उसको देख के लग रहा है ये बहुत ही फैमिलियर है। सेकंड एल्डर बोलते हैं ये फैमिलियर तो लगेंगे ही ना ये हमारे किंग टियान स्वॉर्ड सेट से है। क्लियरली उनके स्वॉर्ड से पता चल रहा है कि वो किंग टियान स्वॉर्ड सेट से है और वो यहाँ पे डीमन सेट के सामने इतनी शांति से खड़े हैं। यहाँ पे डिवाइन बीस्ट भी इनकी बात सुन रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि किंग टियान स्वॉर्ड सेट के फाउंडर एंसेस्टर किंग डी है। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती है क्या किंग डी लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे इस बात का पता लगाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। तभी हम देखते हैं डीमन गॉड की पावर के साथ में वो सामने की तरफ काफी खतरनाक अटैक करती है। हाओ टियान बोलता है डिवाइन बीस्ट चलो अटैक करो। हम देखते हैं मून टाइगर स्टार स्पैरो दोनों ही सामने की तरफ अटैक करते हैं जिस वजह से डीमन गॉड की पावर बहुत ही सप्रेस हो गई होती है। लेडी सी ऑफ ब्लड बोल रही होती है ये लोग तो सच में एंशिएंट डिवाइन बीस्ट है पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम कौन हो। हाओ टियान बोला तुम पूछ रही हो कि आखिर मैं हूँ कौन चलो मुझे फटाफट से बताओ क्या मुझे यहाँ पे समझाने की जरूरत है आखिर मैं हूँ कौन। लेडी सी ऑफ ब्लड काफी सोच रही होती है क्या ये बंदा सच में किंग डी है। हाओ टियान ने वहाँ पे एनर्जी बनी हुई स्वॉर्ड क्रिएट कर ली होती है। हाओ टियान बोलता है तुम लोग को यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड में नहीं आना चाहिए था। अब यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन सारे लोग को मरना होगा। तभी हम देखते लेडी सी ऑफ ब्लड पोर्टल खोलते भाग जाती है। सारे डिसाइबल बोल रहे होते हैं एंसेस्टर कमाल के हैं उन्होंने यहाँ पे डीमन सेट के लोगों को बहुत ही भगा दिया। वहीं बैटल के बाद में किंग टियान स्वॉर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। हाओ टियान सोच रहा होता है ये बहुत ही रिस्की था मैंने यहाँ पे किंग डी का नाम का यूज करते हुए उन लोगों को डरा दिया। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो मुझे यहाँ पे नहीं पता डीमन गॉड की पावर के सामने मैं टिकता या नहीं टिकता। खासकर यहाँ पे डीमन गॉड की पावर जब इतनी ज्यादा खतरनाक हो। सीन चेंज होता हम देखते हैं उस केव को किंग डी ह्यूमन से चला गया था तो आखिर वो यहाँ वापस कैसे आया। वहाँ पे डीमन सेट का एक बंदा बोल रहा होता है इसका सिर्फ एक ही मतलब है जो किंग डी तुम्हारे सामने आया था वो एक फेक किंग डी था। ली वो यहाँ बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अगर वो किंग डी फेक होता ना तो एंशिएंट डिवाइन बीस्ट उसकी बात नहीं सुन रहे होते। वो बंदा बोल रहा होता है जो चारों डिवाइन बीस्ट है उन लोगों ने किंग डी को फॉलो नहीं किया
किंग डी ने उन लोगों को सीक्रेट रिलम के अंदर बहुत ही पहले सील कर दिया था। और रही बात उस बंदे की जो किंग डी बना था, तो पक्का से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी किंग डी से मैच कर रही होगी। ये बात सुनकर जियांगबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, बोलता है वो कभी ने हमारा ट्रिक खेल रहे हैं। लेडी सी ब्लड बोलती है ये सब बोलने का क्या फायदा, यहाँ पे हमारा प्लान ये था कि हम लोग किंग टियान सॉर्सर को रिफाइन कर लेंगे। जैसे ही ब्लड स्पिरिट बॉल बन जाएगा तो हम लोग डीमन लॉर्ड को समन कर पाएंगे। डीमन लॉर्ड के यहाँ पे आने में हम लोग बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। डीमन सेट का वो बंदा बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, किंग टियान सॉर्ड सेट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत जल्दी यहाँ पे हेवनली समिट स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे हर एक सेट के बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर आने वाले हैं। टाइम आते ही मैं यहाँ पे उन सारे कल्टीवेटर रिफाइन कर लूंगा और डीमन लॉर्ड को समन करूंगा। उसके बाद हम लोग किंग टियान सॉर्ड सेट का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। सेक लीडर वेंजियान बोल रहे थे, सेक लीडर्स अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आए होते तो हमारे किंग टियान सॉर्ड सेट का बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। यूजिंग सेट के लीडर बोलते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारे हेवनली सेट अलायंस में है तो हम लोग को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। ताइजू सेट के हेड बोलते डीमन सेट के पास में बहुत सारी ट्रिक्स है। डीमन सेट ने अभी ईस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों को मार के उनको रिफाइन कर लिया है। पक्का से वो लोग ये काम डीमन लॉर्ड को बुलाने के लिए कर रहे हैं। सेक लीडर वेंजियान बोलते हैं अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो क्या हम लोग को यहाँ पे हेवनली समिट रखनी चाहिए, कहीं बहुत बड़ी दिक्कत ना हो जाए। ताइजू सेट के हेड बोलते हैं स्टार स्काई सेट ने ये चीज पहले प्रिडिक्ट कर ली थी कि डीमन सेट के कल्टीवेटर पक्का से यहाँ पे बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहे हैं। अगर हम लोग अभी हेवनली समिट रखते हैं तो खतरा तो होगा ही, पर शायद से यहाँ पे हेवनली समिट के अंदर से बहुत सारे टैलेंट बाहर निकलेंगे जो कि हमारे डीमन सेट से फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। जेड डस्ट टेम्पर की टॉन्ग की वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस की के मिलने के बाद पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। सेग लीडर वेंजियान बोलते हैं लगता है यहाँ पे हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। वहीं हम देखते हैं जियानी को जो कि आराम से बैठी होती है। जियानी सोच रही होती है वो मिस्टीरियस पर्सन जो फाइट कर रहा था तो उसका स्वॉर्ड और काफी हद तक उसी स्वॉर्ड मार्क जैसा था जो कि मुझे सीनियर ब्रदर हाउटिया ने दिया है। बस यहाँ पे बात इतनी सी है, दोनों के रियलम में एक बहुत ही बड़ा गैप है, तो इसी वजह से यहाँ पे दोनों को एक समझना बहुत ही मुश्किल बात है। पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो सीनियर ब्रदर हाउटियान काफी अजीब इंसान है। पीच ब्लॉसम स्प्रिंग के अंदर वो सब कुछ खत्म होने के बाद ही आए थे और मुझे यहाँ पे ये बात क्लियरली पता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अभी जियांगडू और वांगलंग वहाँ पे आगे होते हैं। जियांगडू बोलता है जियानी तुम अभी यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर रही हो, ये तो काफी अजीब बात है। उन लोग की ये बात सुनकर जियानी काफी शॉक हो गई होती है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर मैं आप लोग ग्रीट करती हूँ, मैंने आप लोग को यहाँ पे इसी वजह से बुलाया है क्योंकि मुझे बहुत बड़ी दिक्कत लग रही है और आप लोग बहुत ही स्मार्ट हो तो आप लोगों से बात करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद हम देखते हैं हाउटियान को जो कि आराम से बैठ के नोल पढ़ रहा होता है। जियानी वहाँ पे हाउटियान को छुप के देख रही होती है, सोच रही होती है सीनियर ब्रदर हाउटियान अपनी ट्रू पावर को हाइड कर रहे हैं। अगर मैं उनको यहाँ पे डायरेक्टली टेस्ट करती हूँ तो पक्का से एक्टिंग करेंगे, पर वो यहाँ पे अपने रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो अभी हम देखते हैं जियानी सामने की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करती है, पर हाउटियान ने वहाँ पे उस अटैक को बहुत ही डॉज कर लिया होता है। हाउटियान बोलता है जियानी आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। पर तभी हम देखते हैं जियानी वहाँ पे लगातार अटैक करने लगती है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान चलो चेक करते हैं आखिर आपने इमोशन को क्या छुपा पाते हो। जियांगडू और वांगलांग बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान तुम यहाँ पे नहीं भाग सकते। उन लोगों ने वहाँ पे हाउटियान का रास्ता ब्लॉक कर लिया होता है। हाउटियान सोच रहा होता है मैं तो यहाँ फंस गया। इन लोगों ने यहाँ पे आने के लिए काफी प्रिपरेशन कर रखी थी। तभी हम देखते हैं जियानी वहाँ पे हाउटियान काफी करीब आ गई होती है। हाउटियान बोलता है जियानी आखिर तुम यहाँ पे इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान मुझे यहाँ पे काफी शक है। पर तभी जियांगडू बोलता है जियानी एक बार उस तरफ देखो। हम देखते हैं मास्टर किंग डी और उनके दोनों एंशिएंट बीस्ट होते हैं। वो सारे लोग बोलते हैं एंसेस्टर किंग डी किंग टियान सॉर्ड को ग्रीट करता है। एंसेस्टर किंग डी बोल रहा था मैंने यहाँ पे ह्यूमन रियलम के अंदर अपनी ट्रू स्पीड भेजी है ताकि टाइम आने में मैं यहाँ पे किंग टियान सॉर्ड सेट को सेव कर सकूं। डीमन सेट बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है तो तुम लोग यहाँ सही से कल्टीवेट करो, डीमंस को मारो और हमेशा राइटियस पाथ पे रहना। उसके बाद हम देखते हैं वहां से एंसेस्टर किंग डी और एंशिएंट बीस्ट चले गए होते हैं। जियानी सोच रही होती है तो क्या मैं यहाँ पे गलत थी। हाउटियान सोच रहा होता है ये तो बहुत ही खतरनाक था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इन सारी चीजों को लेके मैंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी। मेरे पर्पल डीमन के पास से क्लोन तालिस्मान मेरे काफी काम आ रहे हैं। मुझे लगता है पर्पल डीमन के पास से मुझे और तालिस्मान ले लेनी चाहिए। वैसे अब टाइम आ चुका है मेरे रेस्ट करने का। ऐसे ही पैट्रिया के पास से मुझे एक ऑफर का फायदा उठाना है। एक बार मैं यहाँ पे उस ऑफर को कैसे कर लूँ तो मैं काफी मजे करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे मास्टर गु आ गए तो बोलते सारे लोग शांत हो जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ अनाउंस करना है। इंट्रा सेट का कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है और पैट्रिया को एल्डर्स ने अपना अपना डिसीजन ले लिया है। मैं यहाँ पे उन डिसेबल नाम लेने वाला हूँ जो कि हेवनली समिट के अंदर पार्ट लेंगे। हेवनली समिट के जाने वाला पहला बंदा है यून हाउटियान।
ये बात सुन के हाउटिन को एक बहुत बड़ा झटका लगा होता है। हाउटियान बोलता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, हेवनली समिट में जाने वाला पहला डिसाइपल आखिर मैं कैसे हो सकता हूँ। हम देखते हैं हाउटिन का भी परेशान होता है, बोलता है मास्टर एक आप ही सोच लीजिए, हेवनली समिट कोई मजाक नहीं है। हाउटियान सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे हेवनली समिट में नहीं जाना, अभी डीमन सेट की वजह से मुझे काम करना पड़ा और अब मुझे यहाँ पे और काम करना पड़ सकता है। मास्टर गू बोलते हाउटियान तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वैसे भी यहाँ पे लिस्ट के अंदर तुम्हारा नाम फर्स्ट पे है। हाउटियान बोलता है कि अभी किंगटियान शॉर्ट सेट स्पीड ड्रिलिंग 8 लेवल के बंदे को हेवनली समिट में क्यों भेज रहा है। फाइटिंग के अंदर मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, अगर फर्स्ट राउंड में हार गया तो सारे सेट की बेइज्जती हो जाएगी। ऑल मास्टर गू बोलते हाउटियान क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा जा रहा है। हाउटियान बोलता है मास्टर मुझे सच में नहीं पता। मास्टर गू बोलते ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, आखिर तुमने यहाँ पे क्या किया है। तुम एक ट्रू डिसाइपल हो, जब सेट बहुत बड़े खतरे में था तो आखिर तुम क्या कर रहे थे। तुम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे थे, सेट के बहुत बड़े खतरे में होने के बावजूद तुम बस भाग रहे थे और सो रहे थे। यही तुम्हारा चांस है कुछ कर दिखाने का, हेवनली समिट के अंदर तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। हाउटियान सोच रहा था मास्टर अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है तो आप यहाँ पे इतने डर जाएंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 3 दिन बीत गए होते हैं, हाउटियान अभी भी वहीं पे लेटा होता है। सारे बंदे बोलते सीनियर बदर हाउटियान आखिर यहाँ पे 3 दिन से क्यों लेटे हुए हैं। एक डिसाइपल बोलती है जियानी और बाकी सारे सीनियर बदर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बस यहाँ पे सीनियर बदर हाउटियान ही है जो कम्प्लीटली हार मान चुके हैं। दूसरा डिसाइपल बोलता है मैंने तो ये भी सुना है जब सारे लोग सेट के लिए फाइट कर रहे थे तभी आराम सो रहे थे। चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, हम एंसेस्टर की स्टैचू को सेंटर बाजार में लेके चलते हैं। हम लोग को नहीं लगा था एंसेस्टर हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ तक आ जाएंगे। कम से कम यहाँ पे स्टैचू लगाने की वजह से एंसेस्टर को पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे उनकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हाउटियान सोच रहा था थैंक यू मैंने यहाँ पे इतना बड़ा काम नहीं किया। तभी जियानी वहाँ पे आ गई होती हुई बोलती है सीनियर बदर हाउटियान आखिर आप कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे जिनटियान सेट के लिए निकल रहे हैं, चलिए रेडी हो जाइए। हाउटियान बोलता है जियानी तुम लोग यहाँ पहले निकल जाओ, मेरे पास यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो अभी हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पे हाउटियान ने टीके प्लांट लगा रखे होते हैं। पैट्रियार्क बोल रहे होते हैं मेरे हर तरह के टीके प्लांट खराब हो चुके हैं। हाउटियान वहाँ पे आ गया होता है, बोलते हैं पैट्रियार्क मैं यहाँ पे आ गया, आप पक्का से यहाँ पे उस इंपॉर्टेंट चीज को नहीं भूलोगे ना। सेट लीडर वेंजियान बोलते हाउटियान टेंशन मत लो मैं बिल्कुल भी नहीं भूला। हाउटियान बोलता है ठीक है तो मुझे यहाँ पे 7 दिन की छुट्टी चाहिए। ये बात सुनकर सेट लीडर वेंजियान काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते तुम्हें यहाँ पे 7 दिन की छुट्टी चाहिए पर तुमने तो ओवर टाइम काम किया ही नहीं, तुम यहाँ पे ये बात भूल जाओ तुम्हें कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलने वाली। हाउटियान बोलता है मैंने ओवर टाइम काम नहीं किया पर मेरी डिवाइन बीस्ट ने किया है। हाउटियान बोलता है अभी के लिए मैं तुम्हारे डिवाइन बीस्ट को 7 दिन की छुट्टी देता हूँ पर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करके हेवनली समिट ज्वाइन करना होगा। रही बात तुम्हारी छुट्टी की तो तुम उसको बाद में कैश इन कर लेना, अगर तुम मुझे यहाँ पे धोखा देने के लिए यूजिन टी का भी यूज करो तो भी नहीं मानने वाला, तुम्हें यहाँ पे हेवनली समिट के अंदर जाना ही होगा। हाउटियान काफी गुस्सा हो गया था, बोलता है पैट्रियार्क प्लीज मुझे यहाँ पे काम करने मजबूर मत कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं हाउटियान ने पैट्रियार्क के पाँव पकड़ लिए होते हैं। पैट्रियार्क मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे यहाँ पे हेवनली समिट में नहीं जाना। सेट लीडर वेंजियान बोलते तुम्हें यहाँ पे भेजने के लिए मेरे पास खुद के रीजंस हैं। यहाँ पे सारे ट्रू डिसाइपल तुम ही हो जिसकी कल्टीवेशन एक जगह पे रुकी हुई है। मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है तुम अपने रियलम को पक्का सप्रेस कर रहे हो। हाउटियान सोच रहा था 1 मिनट को कहीं मेरी बॉडी की सील को देख तो नहीं पा रहे, पर तुम्हें यहाँ पे देख के पता चलता है तुम दूसरे लोगों से काफी अलग हो, तो मैं पक्का से यहाँ पे जा सोच रहा हूँ। हाउटियान सोच रहा होता है सेट लीडर वेंजियान बहुत बड़े बेवकूफ है, आखिर मैंने यहाँ पे ये बात सोची भी कैसे, क्यों नहीं बात पता चल गई होगी। सेट लीडर वेंजियान बोल रहे होते हैं हेवनली समिट के विनर को जेड डस्ट टेम्परर की टॉम की मिलेगी जिसके अंदर बहुत सारे पीसेस ट्रेजर है। एक सेट के लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। वहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रेजर भी है जिसके हिसाब से वो हेवनली थंडर को झेल सकता है, वो भी बिना किसी स्क्रैच के। हाउटियान सोच रहा होता है हेवनली थंडर को पार करना वो भी बिना स्क्रैच के। मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है हेवनली समिट को मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। डीमन सेट वाले दिन पे दिन बहुत ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं, अगर उन लोगों ने वापस अटैक किया तो मुझे अपनी पावर को और ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे केयरफुल नहीं रहा तो शायद से मेरे पास हेवनली थंडर भी आ सकता है। सेट लीडर वेंजियान बोल रहे थे डीमन सेट के अटैक की वजह से हमारे सेट का मोरल काफी लो हो चुका है, उसको रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तुम लोग यहाँ पे टॉप डिसाइपल में से सिर्फ कुछ ही बचे हो, बाकी सारे टॉप डिसाइपल की एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है, तो इसी वजह से यहाँ पे तुम लोग का फाइट करना सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी यहाँ पे तुम लोग की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, तुम लोग कॉम्पिटिशन के अंदर ज्यादा रिस्क मत उठाना। हाउटियान बोलता है बेटर ऐसा मत लीजिए, मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ लेकिन आप ये बात मत भूलना कि मुझे यहाँ पे 7 दिन की छुट्टी को कैश इन करना है। सेट लीडर वेंजियान बोलते हैं मुझे यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। हॉल मास्टर लेन और बाकी सारे लोग निकल चुके हैं, आगे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, फटाफट से निकल जाओ। हाउटियान बोलता है ठीक है सेट लीडर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हम देखते हैं जियांगडू बोल रहा होता है कि जूनियर बोलते हाउटियन नहीं आने वाले। जियानी बोलते टेंशन मत लो वो पक्का से आएंगे। मास्टर गु बोलते हाउटियन की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पे ना आए, पर तभी हम देखते हाउटियन वहाँ पे आ गया होता है।
हाओटियान बोलता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरा कोई पर्सनल मैटर था, इसी वजह से मैं लेट हो गया। मास्टर गू बोलते मैं तुम लोगों को क्लियरली बता दूं, हेवनली समिट के इस राउंड के अंदर किसी को भी ना मारने का रूल हटा दिया गया है। हालांकि यहाँ पे हॉल मास्टर लैन तुम्हारे साथ में होंगे, पर वो सिर्फ साइड से मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ बीच में इंटरफेयर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अपनी सेफ्टी का ध्यान तुम लोग खुद रखना पड़ेगा, तो इसी वजह से कुछ भी उल्टा पुल्टा मत करना। जियानी बोलते ठीक है मास्टर, हम लोग ये बात समझ गए। मास्टर गू बोलते हाओटियान मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ पे गिफ्ट दिए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे हाओटियान को नोवेल का नया पार्ट दे देते हैं। हाओटियान बोलता है ये तो यहाँ पे इस नोवेल की लिमिटेड एडिशन एक्स्ट्रा चैप्टर है। मास्टर गू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे इंसान होंगे। मास्टर गू बोलते वैसे यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट मुझे काफी अच्छा लगा। मास्टर यहाँ पे तुम्हारे लिए दिनों रात लगातार मेहनत कर रहे हैं, जब तुम यहाँ पे कॉम्पिटिशन खत्म करके आओगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। हाओटियान बोलता है थैंक यू टीचर, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। मास्टर गू बोलते टाइम हो चुका है, अब आप लोग यहाँ से निकलना चाहिए। हॉल मास्टर लैन बोलते हॉल मास्टर गू फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। सैग लीडर वेंजियान बोल रहे होते हैं हेवनली समिट पे किंग टियान सॉर्टशॉट का फ्यूचर डिपेंड करता है, तो अब यहाँ पे किंग टियान सॉर्टशॉट का फ्यूचर तुम कुछ बच्चों के कंधे पे है। तभी हम देखते हैं मास्टर गू सैग लीडर वेंजियान के पास में आगे होते हैं। सैग लीडर वेंजियान हेवनली सेट अलायंस ने एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है डीमन सेट को लेके। सैग लीडर वेंजियान बोलते ठीक है फिर मैं यहाँ पे अभी जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं घोस्ट मून रियलम को, जहाँ पे सारे सैग लीडर आगे होते हैं। सैग लीडर वेंजियान बोलते मुझे माफ करना, आप लोगों को मेरे लिए वेट करना पड़ा। बैरन सी सेट की सैग लीडर बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी यहाँ पे हम लोग किंग टियान सॉर्ट से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। अब जबकि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। सैग लीडर वेंजियान काफी शौक हो गए तो बोलते हैं आप लोग यहाँ पे किंग टियान सॉर्ट के बारे में बात करने वाले हो। बैरन सी सेट की हेड बोलती है तुमने यहाँ पे अलायंस को हेल्प के लिए जो कॉल किया था उसको यहाँ पे डीमन सेट ने लगभग रोक ही दिया था। ये रही वो रिकॉर्डिंग जो कि हमको इंसिडेंट के पास से मिली। एल्डर फैंग ने वहाँ पे सोल सर्चिंग मैजिक यूज किया तब हम लोग ये मिल पाया। हम देखते हैं उस डिसाइपल को जो कि बोल रहा होता है किंग टियान सॉर्टशॉट बहुत बड़े खतरे में है, अलायंस प्लीज आप लोग हेल्प करने के लिए आ जाइए। तो ये बंदा काफी शौक हो गया था, बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बंदा बोलता है मुझे बताओ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। डिसाइपल बोल रहा था किंग टियान सॉर्ट सेट के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक हुआ है, वो कमी ने डीमन सेट वाले पूरे किंग टियान सॉर्ट सेट को खत्म करने वाले हैं, मुझे यहाँ फटाफट से अलायंस को बताना होगा वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर तभी हम देखते हो बंदा उस डिसाइपल के ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है अभी वो टाइम नहीं आया कि तुम उन लोगों को बता सको। पर तभी यहाँ पे सारे सैग लीडर आगे होते हुए बोलते हैं आखिर हमारे अलायंस के डिसाइपल को किसने मारने की हिम्मत करी। तभी हम देखते हो बंदा अलायंस के बैग को तोड़ के वहां से भाग गया होता है। डीमन सेट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो लोग यहाँ पे हर जगह फैले हुए हैं। वो डिसाइपल पक्का से उस बंदे को जानता था, वरना यहाँ पे उसका रिएक्शन इतना नॉर्मल नहीं होना चाहिए था। शैनियान सेट के पैट्रियार्क बोलते हैं अगर एल्डर फैंग ने अटैक नहीं किया होता तो यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलता और वो डिसाइपल मारा गया होता। तुम लोग यहाँ पे हेल्प मांगते रहते और हम लोग को पता भी नहीं चलता। इस तरीके से यहाँ पे किंग टियान सॉर्ट सेट एक बहुत बड़े खतरे में आ गया होता। बैरन सी सेट की हेड बोलती वहाँ की स्पिरिट एनर्जी बहुत ही अजीब थी, इसी वजह से हम लोग उस बंदे का फेस नहीं देख पाए। पर डिसाइपल के रिएक्शन से पता चल रहा था कि वो बंदा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। सेट लीडर वेंजियान बोलते हैं इसका मतलब कोई भी धोखेबाज हमारे अंदर से ही है। यहाँ पे डीमन सेट ने अपने इन्फ्लुएंस को बहुत ही बढ़ा लिया है, हमारे सेट के अंदर इतने सारे धोखेबाज घुस चुके हैं और हम लोग को पता भी नहीं चल रहा। घोस्टली डोर सेट के पैट्रियार्क बोलते हैं बहुत सारे डिसाइपल हेवनली समिट के लिए निकल चुके हैं, प्लीज यहाँ पे केयरफुल रहना कहीं डीमन सेट वाले वापस से अटैक ना कर दे। हेवनली समिट के अंदर जे डस्ट टेम्पर की टॉम की मिलने वाली है, तो वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्टार स्काई सेट के हेड बोलते हैं तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हर एक पार्टिसिपेंट को हम लोग बहुत ही ध्यान से चेक करेंगे। डीमन सेट का कोई बंदा भी इतनी इजीली एंटर नहीं करने वाला, हमारा पूरा ट्राई रहेगा कि डीमन सेट का कोई बंदा भी अंदर एंटर ना कर पाए। पर यहाँ पे धोखेबाजों को ढूंढने के लिए आप लोग को भी जल्द से जल्द काम करना होगा, वरना यहाँ पे हर एक सेट बहुत बड़े खतरे में आ चुका है। वहीं हम देखते हैं जियांगडू जो कि बोल रहा होता है हम लोग 2 दिन और 1 रात से फ्लाई कर रहे हैं, तो आखिर हम लोग यहाँ पे स्टार स्काई सेट में अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। हॉल मास्टर लैंड बोलते हैं स्टार स्काई सेट ओरिजिनली एक बहुत ही छोटा और एक लोकल सेट था, सारे बड़े सेट के मुकाबले वो लोग गांव टाइप एरिया में रहते हैं। पर अब यहाँ पे ये सेट ईस्ट के अंदर सेकंड नंबर पे आ चुका है। जब से यहाँ पे सेट के पैट्रियार्क यूजिंग बने हैं वो बहुत ही पावरफुल होता जा रहा है। फिर भी चाहे यहाँ पे जो भी हो उन लोगों ने अपने लोकेशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, तो इसी वजह जिन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है उन लोगों को पहले निकलना होगा। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग वांगडू सिटी आ चुके हैं जो कि एक बहुत ही फेमस सिटी है। आज के लिए हम लोग रेस्ट करने वाले हैं और कल से वापस ट्रेवल चालू करेंगे। जियानी सोच रही होती है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे पास यहाँ पे काफी कमाल का चांस होगा। फिर हम देखते हैं होटल रूम के अंदर हाओटियान सोते हुए सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे काफी कमाल की पेड लीव मिल चुकी है, अब कोई भी मुझे यहाँ पे सोने से नहीं रोक सकता। पर तभी हम देखते गेट कोई नॉक करने लगता है जिससे हाओटियान उठ गया होता है। हाओटियान बोलता है यहाँ पे इस टाइम मुझे कौन परेशान कर रहा है।
जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियान, ये मैं हूँ, मुझे यहाँ पे मार्केट से थोड़े बहुत कल्टीवेशन मटेरियल खरीदने थे, तो क्या यहाँ पे सीनियर ब्रदर हाउ टियान आप मेरे साथ में चल सकते हैं। सिर्फ शॉपिंग करने के लिए जियानी ने अपनी ड्रेस चेंज करी है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियान, ये एक पर्सनल मैटर है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी आपके वो टाइम में नहीं आने वाला। जियानी सोच रही थी मैं यहाँ पे सीनियर ब्रदर हाउ टियान को कैसे भी लेके जाऊंगी, और जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उनसे यहाँ पे नए शॉर्ट्स को सीख लूंगी, सच में एक जीनियस हूँ। हाउ टियान बोलता जियानी ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, बस यहाँ पे दिक्कत की बात ये है मैं काफी बीमार चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत ही जोर का खांसी जुकाम हो रखा है और मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहता कि ये तुमको फैल जाए, इसी वजह से कम आज के लिए हम लोग को अलग रहना होगा। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियान, तो अच्छा ऐसी बात है, चलिए कोई बात नहीं, तो मुझे यहाँ पे किसी और को ढूंढना होगा, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटरसेट कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल करी है, इसी वजह से मेरे पास यहाँ पे 2 दिसंबर की एक लिस्ट है जिसके अंदर मैं एक बंदे को 3 महीने तक की वैकेशन दे सकती हूँ। सच में तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा आखिर मैं यहाँ पे 3 महीने की वैकेशन किसको दूं। ये बात सुन के हाउ टियान काफी शौक हो गया होता है। हाउ टियान बोलता सीनियर ब्रदर हाउ टियान भले बीमार हो पर तुम्हारा साथ जरूर देंगे, जियानी तुम्हें जहाँ चलना है वहाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जियानी काफी खुश हो गई थी, बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियान सच में आप बहुत अच्छे हैं। हाउ टियान बोलता है मुझे यहाँ पे 3 महीने लंबा वेकेशन मिलेगा, ये वेकेशन सिर्फ मेले बना है, तो जियानी तुम मेरा ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग देखते वो लोग वांगडू सिटी के स्ट्रीट मार्केट में आगे होते हैं। स्ट्रीट मार्केट के अंदर बहुत ही कमाल के एलेक्सिर और मैजिक गवन मिल रहे होते हैं। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर ये काफी टेस्टी लग रहा है, मुझे इसको खाना है। हाउ टियान बोलता जियानी पर हम लोग तो यहाँ पे कल्टीवेशन मटेरियल खरीदने के लिए आए थे, लेकिन तुमने यहाँ पे जो भी कुछ खरीदा है उन सभी का कल्टीवेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियान, मुझे यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ पे इस मार्केट से बहुत ही कमाल का शॉर्ट टेक्निक चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट मार्क की तरह जो कि आपने मुझे दिया था। हाउ टियान बोलता जियानी तुम इस मार्केट के अंदर मुझे इसी वजह से लेके आई हो, लेकिन चलो कोई बात है, 3 महीने की वेकेशन के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल की चीज बाहर निकालने वाला हूँ। पर तभी हम देखते हाउ टियान काफी शौक हो गया होता है। हाउ टियान वहाँ पे जियानी को पकड़ के साइड में आ गया होता है। जियानी शर्माते हुए बोलते सीनियर ब्रदर हाउ टियान आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हाउ टियान बोलता जियानी तुम यार कुछ मत बोलो, कोई हमें देख रहा है। तभी हम देखते जियानी किंग टियान शॉट टेक्निक ट्रैकिंग डिटेक्शन एक्टिवेट करती है। जियानी बोलती है मैंने उन लोगों को ढूंढ लिया, उन लोगों को देख के लग रहा है कि वो डीमन सेक्ट से है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे उन लोगों को एक बार में मार दूंगी। तभी हम देखते वहाँ के बंदे काफी शौक हो गए होते हैं। हाउ टियान जियानी का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है 1 मिनट को, जियानी हमें यहाँ फाइट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं, यहाँ पे मैं फाइट करने के चक्कर में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और गायब हो चुका है। हाउ टियान बोलता देख के लग रहा है कि यहाँ पे लोगों को पता नहीं चला कि वो सॉर्डर हमने रिलीज किया था, चलो सिटी से बाहर चलते हैं। जियानी बोलते ठीक है सीनियर ब्रदर चलिए हम लोग चलते हैं। जियानी के सॉर्डर की वजह से जो पेपर गिरे थे वो वहाँ पे उस बंदे को उठा के देने लगते हैं। जियानी बोलते उन लोगों से बाद में डील करेंगे, अभी हम लोग शॉपिंग करते हैं। सीनियर ब्रदर हाउ टियान मुझे यहाँ पे और चीजें खरीदनी है। हाउ टियान बोलता है क्या तुम और शॉपिंग करोगी। तभी अचानक सामने बहुत सारे लोग शोर कर रहे होते हैं, तूने पक्का से यहाँ पे स्कैम किया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर यहाँ पे क्या हुआ चलिए देखते हैं। हम देखते वहाँ पे एक लेडी के ऊपर एक बंदा चिल्ला रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हॉल ऑफ हॉलिडेज में आके सारे लोग स्कैम करने की। वो लेडी रोते हुए बोल रही होती है प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए, ये चीज मेरे एंसेस्टर को एक इमॉर्टल ने दी थी, ये हमारे पास में जनरेशन से है, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है तो मुझे यहाँ पे डॉक्टर के पास जाना है, यही वजह है कि मैं इसको बेच रही हूँ, पर प्लीज आप इसको कचरा मत बोलिए। जियानी बोलते तुम्हें स्टैचू नहीं खरीदना तो तुम मत खरीदो, पर आखिर तुम यहाँ पे इस लेडी को बुली क्यों कर रहे हो। वो बंदा बोलता है हेवनली समिट बहुत ही करीब है, इसी वजह से बहुत सारे डिसेबल हमारे यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और वो लोग यहाँ के स्ट्रीट मार्केट से बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं, ऐसे में कहीं उन लोगों को फेक सामान ना मिल जाए। और साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि डीमन सेक्ट की स्पाई हो क्योंकि जानबूझ के डिसाइपल को नकली सामान बेच रही है। वैसे पूरी सिटी के अंदर कोई ये कचरा नहीं खरीदने वाला, वैसे भी तुम बहुत बड़ी बेवकूफ लग रही हो, अगर तुम्हें खरीदना ही है तो तुम खरीद सकती हो। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं लगता है यहाँ पे लड़के दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ये लेडी देखने में स्पाई लग रही है। हाउ टियान सोच रहा होता है वैसे यहाँ पे इस चीज को देख के लग रहा है ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। हाउ टियान बोला तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग कोई इसको नहीं खरीदने वाला। वो बंदा बोलता है अगर कोई भी यहाँ पे इस कचरे को खरीदता है तो मैं यहाँ पे हॉल ऑफ होली ट्रेजर के साइन बोर्ड को तोड़ दूंगा। हाउ टियान बोलता है ठीक है लेडी बताओ तुम्हें कितना चाहिए, मैं यहाँ पे स्टैचू खरीदने वाला हूँ। वो लेडी बोलती है अगर आप यहाँ पे स्टैचू लेने वाले हैं तो आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। हाउ टियान बोलता है यहाँ पे इस बोतल के अंदर पिल्स है जो कि इतनी महंगी नहीं है, पर इससे तुम्हारी डॉटर की बीमारी पक्का ठीक हो जाएगी। वो लेडी बोलती है अगर मुझे यहाँ सिल्वर टेल मिल गया होता तो मैं यहाँ पे लोकल डॉक्टर को बुला के इलाज करा पाती। सारे बंदे बोलते 1 मिनट को, इसके ऊपर किंग टियान शॉर्ट सर्किट का साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये एक इमॉर्टल मेडिसिन है।
वो लेडी रोते हुए बोलती है एक मॉडल मेडिसिन, इसका मतलब पक्का से मेरी बेटी बच जाएगी, आप लोग का थैंक यू। जियानी काफी खुश होकर बोलते सीनियर ब्रदर हाओटियान आप काफी अच्छे इंसान है। हाओटियान बोलता है बॉस मुझे एक बात बताओ, आगे तुमने साइन बोर्ड को क्या तोड़ने वाले हो। उसके बाद हम देखते जियानी और हाओटियान दोनों ही वहां से निकल गए होते हैं। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाओटियान आपने यहाँ पे उस ओल्ड लेडी की हेल्प क्यों करी। हाओटियान बोलता मुझे यहाँ पे लगा कि उसने कुछ वैल्यूबल ले रखा है, इसी वजह से मुझे लगा कि उसको खरीदने में कोई नुकसान नहीं रहेगा। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाओटियान हम लोग कल्टीवेट करते हैं ताकि हम लोग मोटर को पीछे छोड़ सके, पर फिर भी हम लोग यहाँ पे ह्यूमैनिटी को कम्प्लीटली नहीं भूल सकते। पक्का सीनियर ब्रदर हाओटियान यही सोच आपकी भी है, इसी वजह से आपने उसको इतनी महंगी मेडिसिन दी। जियानी की ये बात सुन के हाओटियान काफी खुश हो गया होता है। हाओटियान जियानी के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है मैंने उन पिल्स को खुद से बनाया था, इसी वजह से वो यहाँ पे इतनी महंगी भी नहीं थी। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाओटियान आपने मेरे बाल बिगाड़ दिए। हाओटियान बोलता जियानी तुम यहाँ पे इसको रख सकती हो। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाओटियान स्टैचू के लिए थैंक यू, पर अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर डिटेक्शन यूज करूँ फिर भी मुझे यहाँ पे ये प्लेन स्टैचू लग रहा है, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, शायद से उस लेडी के एंसेस्टर ने उनको बेवकूफ बनाया होगा। हाओटियान बोलता उसके एंसेस्टर ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था, ये एक बहुत ही रेयर पपेट है, क्या तुम्हें यहाँ पे पपेट का स्वॉर्ड इंटेंट फील नहीं हो रहा। जियानी बोलते क्या स्वॉर्ड इंटेंट। हाओटियान बोलता है ठीक है तुम अपने स्वॉर्ड इंटेंट को इस पपेट के अंदर डालो, उसके बाद तुम्हें इसके अंदर से बहुत ही कमाल की स्वॉर्ड टेक्निक मिलेगी, पर जिनका स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होगा वही यहाँ इस पपेट को एक्टिवेट कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं जियानी ने उस पपेट को एक्टिवेट कर दिया होता है। जियानी बोलती ये तो यहाँ पे एक बहुत ही मिस्टीरियस स्वॉर्ड टेक्निक है, यहाँ पे इस टेक्निक का नाम है स्वॉर्ड टेक्निक ऑफ एवरलास्टिंग हेट्रेड। सीनियर ब्रदर हाओटियान सच में काफी कमाल के हैं, उन्होंने यहाँ पे इतने पावरफुल पपेट को एक बार में पहचान लिया। हाओटियान बोलता है जियानी क्या तुम्हें यहाँ पे स्वॉर्ड टेक्निक को टेस्ट करना है, चलो हम लोग यहाँ चलते हैं और उन दोनों कमीनों को एक काफी अच्छा मजा चखाते हैं। उसके बाद जियानी बोलती है तुम दोनों बाहर निकल जाओ। वो दोनों बंदे बोल रहे थे काफी कमाल की बात है, तुम लोग को ऑलरेडी पता था कि हम लोग यहाँ पे हैं, और फटाफट से यहाँ पे इस लड़की और वैल्यूबल आइटम को छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी हम देखते हाओटियान वहाँ से भाग गया होता है। हाओटियान बोलता है अगर तुम लोग भी नहीं भागते तो तुम लोग भी मारे जाने वाले हो। वो बंदे बोल रहे होते हैं ये तो बहुत बड़ा डरपोक निकला, यहाँ पे लड़की उतना नहीं डरी जितना वो डर चुका है। जियानी बोलते तुम लोगों ने यहाँ पे अपनी मौत को खुद से चुना है और तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम लोग पक्का से मरने वाले हो। वो दोनों बंदे बोल रहे होते हैं लगता है यहाँ पे इस लड़की के पास में काफी खतरनाक स्वॉर्ड टेक्निक है, यहाँ पे हम दोनों को एक साथ अटैक करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं जियानी सामने की तरफ स्वॉर्ड टेक्निक और एवरलास्टिंग हेट्रेड से अटैक करती है। उस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाओटियान ये स्वॉर्ड टेक्निक काफी मिस्टीरियस है, मुझे यहाँ पे लगता है इस टेक्निक को फुली कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हाओटियान बोलता टेंशन मत लो, तुमने यहाँ पे इस टेक्निक को बिल्कुल सही से यूज किया, तुमने अभी यहाँ पे इस टेक्निक को स्टार्ट किया है, तुमने उतनी प्रैक्टिस भी नहीं करी, पर यहाँ पे तुम्हारे टैलेंट के साथ में सिर्फ थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करने पे तुम इसको मास्टर कर लोगी। जियानी सोच रही होती है सीनियर ब्रदर हाओटियान बहुत ही पावरफुल है, आखिर यहाँ पे हम दोनों के बीच का गैप कितना ज्यादा बड़ा है। हाओटियान सोच रहा होता है 3 महीने की लंबी छुट्टी, सच में बहुत ज्यादा लकी हूँ, मुझे यहाँ पे उस छुट्टी को अपने नाम करना होगा। अगर मैं यहाँ पे जियानी की हेल्प करता हूँ तो पक्का से मुझे चूज करेगी। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।